प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के सहयोगी अमित कात्याल ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया। ईडी ने कात्याल को गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि कात्याल एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे। इनकी कंपनी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से उनकी ज़मीन कब्जे में ले लेते थे और इसके बाद उन्हें रेलवे में नौकरी भी मिल जाती थी। उनकी कंपनी नई दिल्ली के D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पते पर रजिस्टर्ड है और ये घर लालू प्रसाद और उनके परिवारजनों का है। अब ईडी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्हें अनुचित लाभ देने के बदले में अमित कात्याल की कंपनी ने कई अन्य ज़मीनें भी कब्जे में ली थी। भूमि अधिग्रहण के बाद उक्त कंपनी ने शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफ़र कर दिए थे। लालू यादव ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आयोजित गोवर्धन पूजा समारोह में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आरजेडी चीफ लालू यादव ने रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय पर भी जमकर निशाना साधा। जहां ईडी ने इन बातों का खुलासा किया है, वहीं लालू यादव भी जमकर सार्वजनिक रूप से इन नेताओं पर बरसते हुए नजर आए। रामकृपाल यादव को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि रामकृपाल यादव को पहले बस स्टैंड और घरों पर कब्जा करने का काम की वो करते थे, सब जानते हैं। लालू यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि रामकृपाल यादव पहले क्या थे ये तो जानते ही होंगे। बस स्टैंड और घरों पर कब्जा कराने का काम ये किया करते थे, होटल पर भी कब्जा करते थे और इसी के साथ नोट दोगुना करने का धंधा था, ये तो सभी लोग जानते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया ने यह भी कहा कि रामकृपाल यादव ये सब कुछ हमारे राज में करते थे और इसका हमें बाद में मालूम चला। ये गोरिया टोली का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। और कौन है रामकृपाल यादव, तो उन्होंने कहा कि बिहार के, आपको बता दें कि वे बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे थे। अब लालू प्रसाद यादव उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने गोरख धंधे किए जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। दरअसल रामकृपाल यादव ने भाजपा के टिकट पर 2014 में लोकसभा चुनाव जीता था और नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया। वहीं पटना नगर निगम डिप्टी मेयर के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले रामकृपाल ने 1992 में पहला विधानसभा और 1993 उपचुनाव में पहला लोकसभा चुनाव जीता और रामकृपाल यादव के बाद लालू यादव ने नित्यानंद राय पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं ये पहले हमारे पास आने के लिए पैरवी करते थे, ये खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, फिर बोलते हैं कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या मैं तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बना देता। रामकृपाल यादव के बाद लालू यादव ने नित्यानंद राय को निशाने पर लिया और कहा कि हाजीपुर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं ये पहले हमारे पास काफ़ी पैरवी किया करते थे और खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे राज्य के। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया वो ये कि अगर राबड़ी देवी को लेकर सवाल पूछ रहे हो तो क्या मैं उन्हें नहीं तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बना देता। भूमि हासिल करने के लिए अब आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है जो ईडी सामने लेकर आई है, ये आरोप है कि कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद यादव के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किए गए यानी ट्रांसफ़र किए गए। कात्याल के परिसरों में एजेंसी ने मार्च में छापेमारी की थी जब लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद प्रमुख की बेटियां और अन्य के परिसरों में तलाशी ली गई थी। ईडी के मुताबिक कात्याल राजद प्रमुख के काफ़ी करीबी हैं और मामले में पूछताछ के लिए समन से करीब 2 महीने से बच रहे थे। तो अब ईडी का शिकंजा और भी ज़्यादा कसेगा लालू प्रसाद यादव पर, क्योंकि ये बड़ा खुलासा कात्याल को लेकर ईडी ने किया है कि सब कुछ वही किया करता था और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता था लालू परिवार को। तो इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जो वार पलटवार लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं उससे भी जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।